बलहारी गुरु आप की गोविंद लियो बताए। आज हम आपको एक ऐसी शिक्षक और टीचर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें एक टीचर होती है जो एक 5वीं कक्षा के छात्र को इस तरह मोहित कर लेती है और मोहित करने के साथ उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और आकर्षित इतना कर लेती है कि उसे वहाँ से लेकर फरार हो जाती है और फिर वो पकड़ी जाती है और पकड़ी जाने के बाद जो खुलासा करती है, उस खुलासे को सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुने और एंड तक सुने। कहानी सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज ही जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है गुजरात। सच्ची घटना है 25 अप्रैल 2025 की। दोस्तों, क्या होता है कि एक शिक्षक, एक टीचर एक स्टूडेंट को लेकर फरार हो जाती है। पुलिस के पास एक मुखबिर की सूचना आती है कि जिसकी तुम्हें तलाश है वो अभी गुजरात राजस्थान बॉर्डर से एक लग्जरी बस आने वाली है, उसमें मिलेगी। तो दोस्तों, सूचना के अनुसार सुबह लगभग 4 बजे के आसपास वहाँ पर गुजरात बॉर्डर पर पुलिस पहुँच जाती है, नाकाबंदी कर लेती है और तलाश शुरू कर देती है। दोस्तों, जैसे तलाश की जाती है वहाँ पर पहले एक बस आती है, उस बस को पूरी तरह चेक किया जाता है लेकिन उसमें नहीं मिलते हैं। पुलिस परेशान हो जाती है, सोचती है कि शायद मुखबिर की सूचना यहाँ पर भी गलत है। लेकिन फिर से एक और बस आती है दोस्तों, उसको भी देखा जाता है, उसे भी छांटा जाता है लेकिन उसमें भी नहीं मिलता है। अब पूरी तरह हताश और निराश हो जाती है पुलिस कि आखिर ये पूरी तरह झूठी खबर है और इसी तरह कई दिन से पुलिस यही काम में इसी तरह इनके हाथों से निकलते जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर के बाद फिर से एक नई बस आती है और उसमें देखा जाता है तो जिसकी तलाश थी वो टीचर और वो स्टूडेंट। वो टीचर बस की एक सीट पर बैठी हुई होती है, उसकी बगल में एक बच्चा, एक लड़का हुआ आता है, बैठा हुआ होता है। उन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें थाने लाया जाता है और दोस्त जब उन्हें पूछा जाता है तो जो शिक्षिका, जो टीचर होती है, वो जो खुलासा करती है उसे सुनने के बाद आपके भी बहुत गुस्सा आने वाला है। दोस्तों, वो शिक्षिका और टीचर बताती है कि मैं इस लड़के को क्यों लेकर भागी थी, क्योंकि आखिरकार मैं इस लड़के की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। दोस्तों, ये सुनकर पुलिस घबरा जाती है, पुलिस के पैर तले से जमीन खिसक जाती है कि आखिर इतनी कम उम्र के लड़के के कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन दोस्तों, उसके डीएनए सैंपल चेंज लिए जाते हैं और उसके बाद उन्हें जांच के लिए भेज दिए जाते हैं। लेकिन आखिर आगे क्या खुलासा होता है, सारी कहानी पूछी जाती है, पूरी कहानी बताई जाती है। लड़के से भी पूछी जाती है तो लड़का बताता है कि मैं पिछले 1 साल से फिजिकल रिलेशनशिप में हूँ और ये कहानी हमारे बीच पिछले 3 साल से चल रही होती है, जब से वो 5वीं कक्षा का छात्र था और अब वो 8वीं कक्षा में आज पहुँचा है। दोस्तों, एक शिक्षिका होती है गुजरात के अंदर, एक लड़का होता है, वो उसके परिवार वाले उस लड़के के लिए ट्यूशन हेरते हैं। कोई बताता है कि तुम्हारी कॉलोनी, तुम्हारी सोसाइटी के अंदर एक लड़की है, वो शिक्षिका है, वो ट्यूशन पढ़ाती है। पहले तो उसके घर जाना स्टार्ट कर देती है, धीरे धीरे जब जैसे ही घर जाती है पढ़ाने के लिए तो वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन उसकी नज़र, उसके डोरे उस लड़के पे पड़ जाती है। अब दोस्तों, जैसे ही भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, वो कहती है कि अब आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं इन स्टूडेंटों को मेरे घर पे बुला सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे और सारे स्टूडेंट भी आने वाले हैं।
दोस्तों सोसाइटी का मामला था, कोई नज़दीकी थी, इसलिए परिवार वाले मान जाते हैं कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम अपने घर पढ़ा सकती हो। दोस्तों उसे घर ले जाती, वहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच 5वीं कक्षा पूरी हो जाती है, 6ठी हो जाती है, 7वीं हो जाती है और 8वीं कक्षा में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर स्टूडेंटों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन उस टीचर जो थी उसके डोरे उस लड़के पर थे, उसकी नज़र उस लड़के पे थी। जब जब मौका मिलता था उस लड़के के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाती थी। इसी प्रकार अब उस लड़के का मन भी पढ़ाई में कम लगने लग जाता है और इधर शिक्षिका की उम्र भी लगभग 23 साल हो जाती है। उसके परिवार वाले उसे बार बार शादी के लिए बाध्य करते हैं, कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, तुम्हारी शादी क्यों कर लेती, लेकिन वो मना कर देती है। उनके परिवार वालों को ये नहीं पता था कि उनकी लड़की है जो क्या करने वाली है। इधर दोस्तों उस जो बच्चा था उसके परिवार वाले भी उससे दूर करना चाहते थे, वो भी चाहते थे कि अब इन दोनों नज़दीक ना रहे और उसे कहीं और जगह ट्यूशन लगा दिया जाए। उसे कई बार कह दिया था कि अब तुम्हें वहाँ से हटा कर किसी दूसरी जगह ट्यूशन कराया जाए, लेकिन उस लड़का भी मना कर देता है। और जब जब उनके बीच मौका मिलता है तो उसे कमरे में बंद करके उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया जाता है। दोस्तों इधर अब उनकी दूरियां बढ़ जाती हैं, लेकिन अब जो शिक्षिका है वो एक दिन एक प्लान तैयार करती है और उस लड़के से कहती है कि अब जब भी तुम्हें मौका मिले, जब भी यहाँ आना हो तो अपने कपड़े लत्ते साथ में लेकर आए। दोस्तों इसके बाद एक दिन उसे मौका मिलता है और अपने सारे कपड़े सामान लेकर वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ से वो उस लड़के को लेकर उस शिक्षिका फरार हो जाती है और फरार होकर वहाँ सूरत के रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है। दोस्तों रेलवे स्टेशन पहुंचकर वो एक ट्रेन का इंतज़ार करते हैं कि कब ट्रेन आए और हम किस दिशा में जाए, लेकिन ट्रेन तो आती है लेकिन वो ट्रेन में नहीं बैठते। दोस्तों ट्रेन निकल जाती है, फिर वो शिक्षिका प्लान तैयार करती है, कहती है कि अगर हम ट्रेन में जाएंगे तो शायद पकड़े जाएंगे, हम रास्ता चेंज करते हैं और बस के माध्यम से वो वहाँ से निकल जाते हैं। अहमदाबाद पहुँच जाते हैं, इधर चारों तरफ घूमते रहते हैं और दोस्तों लास्ट में घूम फिर कर जयपुर पहुंच जाते हैं। वहाँ कुछ धंधे की तलाश करते हैं, कुछ रोज़गार की तलाश करते हैं, क्योंकि पैसे की भी कमी होती है, लेकिन इतनी जल्दी नए मेहमान को रोज़गार नहीं मिल पाता है, इसलिए अब वो वापस अहमदाबाद गुजरात जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों इसी बीच रास्ते में किसी मुखबिर की सूचना के अनुसार उन्हें राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर पकड़ लिया जाता है। पकड़ लिया जाने के बाद जब उसे पूछा जाता है तो बताती है कि मैं आखिर इसके पीछे क्यों फरार हुई थी, कि आखिर मैं इस लड़के की लड़के की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इस वजह से इसे लेकर फरार हुई हूँ। दोस्तों ये बात सुनकर उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है, जांच कराई जाती है, उसे सैंपल को भेज दिया जाता है। आखिर आगे पता चलने वाला है कि आखिर वाकई में ये जो बच्चा है इस लड़के का है। तो आखिर एक सोचने वाली बात है कि यार इतनी कम उम्र में भी लड़के बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे जो भी सैंपल आने वाला है, इधर उस लड़की पर पोक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल में भेज दिया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना उद्देश्य है। आप सचेत रहें, जागरूक रहें, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते रहेंगे। जब तक बने